Well, I have met so many people, but कई लोग इतने impressive होते हैं. They have actually embarked their personality in my mind. और ऐसी ही एक personality हमारे इंदौर की. She has made us proud, and she always is beautiful, smiling, positive. Because of one thing, she really make sure कि लोगों तक पहुँचे. That is yoga. मुझे लगता है ऐसे अगर young लोगों को inspiration मिलती रहेगी तो yoga is would be more popular among youngsters. हमारे साथ है चेतना जोशी. सबसे पहले तो चेतना आपको congratulations करना चाहेंगे because you have been appointed as an advisory in the advisory council of FICCI Indore chapter, and I should say that's a really big achievement. कैसा रहा, कितनी wishes मिली अभी तक? Thank you. बहुत सारी wishes मिली है and I'm so happy because मैं एक मोटिव के साथ, एक पर्पस के साथ योगा को आगे लेके बढ़ी थी एंड टुडे आई कैन सी दैट स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें यूथ में, बड़े लोगों में, बच्चों में सभी दूर इंस्पायर हो रही है. योगा को लेके लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं. सो आई एम वेरी मच हैप्पी टू गेट दिस प्लेटफॉर्म देयर. एंड आई शुड से कि ये लॉकडाउन के टाइम पे जब लोग घर पे थे बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस एज वेल, उनको अनसर्टेनिटी थी कि अब क्या होगा, फ्यूचर अनसर्टेन था, एंजाइटी लेवल थी, फिटनेस भी एक बहुत बड़ा मोटिव था. तो लोगों ने योगा की तरफ बहुत रुख किया. लोगों ने योगा के पोस्चर्स देखे, वीडियोस देखे, एंड मुझे लगता है कि एक योगा की तरफ जो लोगों का इंक्लाइनेशन है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम में थोड़ा ज़्यादा हो गया. डोंट यू फील दैट? डेफिनेटली. देखिए जूही मैम, ये तो होना ही था बिकॉज योगा इज समथिंग जो आपकी हेल्थ पे इंटरनली, आपके माइंड के लेवल पे, बॉडी लेवल पे एंड योर इमोशनल लेवल सभी पे काम करता है. बट हम लोग जैसे सभी लोग, आप स्पिरिचुअल लीडर्स को भी बोलते हुए सुनेंगे कि हम लोग इतना ज़्यादा भागदौड़ बड़ी जिंदगी में हमारी हेल्थ को बिल्कुल लेस प्रायोरिटी पे रख रहे थे, या यूँ कहें कि हम हमारी हेल्थ को ध्यान देना भूल ही गए थे. तो कोई भी चीज़ अगर नेचर के खिलाफ जाती, बिकॉज दिस इज लाइक द गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस, आवर बॉडी. तो अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो नेचर हमको बार बार रिकॉल करवाता है. एंड आई थिंक ये लॉकडाउन जो है वो इसी तरीके से हमको रिकॉल करवाना, हमें रिमाइंड करना कि यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट और आपको उसकी कद्र करनी है, आपको उसका ध्यान रखना है. शायद इसीलिए ये लॉकडाउन में, मैं तो यही समझती हूँ. और आई थिंक लॉकडाउन की वजह से लोग जो योगा की तरफ बढ़ रहे हैं और वो ज़्यादा इंस्पायर हो गए कि अगर वो इम्यूनिटी पे काम करेंगे, अगर वो हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, तो आई थिंक ये कोरोना जैसी चीज़ से भी फाइट कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल से ये तो लॉकडाउन में होना ही था. और बहुत अच्छी बात है कि लोग योगा को, ऐसे लोग जो योगा की तरफ नहीं थे बट आज वो भी योगा को अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना रहे. तो आई एम हैप्पी टू सी Wow, that's a beautiful change. That is really important. पर जब भी मैं आपसे मिली हूँ, you have always said कि योगा जो होता है वो सर्वगुण संपन्न होता है. Basically, that's what I wanted to say is that कि हम लोग अभी जिस फेज से निकल रहे हैं, mental health is I think is more important now because physical health तो हम कैसे भी करके we'll come up to that line again. But mental health is something people are suffering from डिप्रेशन एंड एंजाइटी. तो योगा का कितना असर उन लोगों पे होगा जो अभी ऑलरेडी इनटू थिक सूप है बट दे एक्चुअली वांट कि कुछ ऐसी पद्धति उन्हें मिले जो उनको काम डाउन करे, या फिर उनकी जो एंजाइटी लेवल है उसको खत्म कर दे, या फिर उनके अंदर जो ये घबराहट वाला फील फैक्टर आ रहा है कि अब हम कैसे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और हम बहुत विचलित हो रहे हैं, ये कैसे योगा के थ्रू ठीक हो सकता है? अच्छा, योगा के थ्रू डेफिनेटली जैसे हम जब भी योगा की बात करते हैं जूही जी, तो कभी भी सिर्फ बॉडी के, सिर्फ शारीरिक स्तर पे बात नहीं करते. हम हमेशा मानसिक और शारीरिक स्तर पे बात करते हैं. बट क्योंकि अभी कोरोना की चीज़ ऐसी चल रही है कि मैं ये कहूँगी कि मानसिक और शारीरिक दोनों ही चीज़ों पे काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है. एंड आई थिंक अभी के टाइम पे लोग जितना ज़्यादा दोनों चीज़ में बैलेंस बना के चले, बिकॉज अगर हम देखें कि अगर आपको टेंशन नहीं हो, एंजाइटी नहीं हो, उसके लिए आपके मन के लेवल पे काम करना, आपको मेडिटेट करना, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है. और सिर्फ ध्यान करने से तो आप मन के लेवल पे थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे. बट व्हाट अबाउट योर फिजिकल लेवल? बिकॉज अगर आपकी इम्यूनिटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप अंदर से इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, इम्यूनिटी पावर आपकी बहुत वीक है, देन आपको कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी नहीं छोड़ेगा. तो मेरे हिसाब से शारीरिक, या फिजिकल एंड मेंटल बोथ
थिंग्स यू नो यू हैव टू वर्क ऑन बोथ द थिंग्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। जी और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज को हमारी एक आदत बनाने के लिए या एक लाइफस्टाइल बनाने के लिए मिनिमम 40 दिन लगते हैं। तो जी जैसे जो लोग इतना ज्यादा कहते थे कि हमारे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, मतलब जी मुझको बड़ी हंसी आती है इस बात पे। पर ये सब उन लोगों के लिए है कि अब आपके पास सांस लेने की भी फुर्सत है, क्योंकि आपके पास दूसरा कुछ भी काम नहीं है। तो जी एटलीस्ट इस लॉकडाउन में आप ध्यान करो, प्राणायाम करो, बिकॉज ये प्राणायाम की वजह से जो ब्रीदिंग टेक्निक है, जैसे मैं जी हमेशा अपने स्टूडेंट्स को या फॉलोअर्स को बताती हूँ कि आपकी ब्रीदिंग से आपके शरीर के 80 to 90% टॉक्सिन्स बाहर होते हैं। तो जी अगर आप इस टॉक्सिन्स को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, वो भी एक तरीके से आपकी इम्यूनिटी को पावरफुल बनाता है, राइट? जी तो जी प्राणायाम हो गया, कपाल भाती प्राणायाम हो गया, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, अग्निसार हो गया, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस लॉकडाउन में। जी आपने क्या क्या सेशंस लिए हैं? क्या लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ऑनलाइन सेशंस लिए जाएं या फिर योगा जो है, बिकॉज लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ी होगी, तो क्या आपके जी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की आपसे कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले? बिकॉज मुझे लगता है आजकल ज्यादातर चीजें लाइक 95% स्कूलिंग एंड एजुकेशन एंड क्लासेस एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सो आपने योगा की क्या बिल्कुल। ऑनलाइन क्लासेस ली? देखिए जूही जी, कोई भी चीज, अगर कोई भी इवेंट या इंसिडेंट होता है, वो अपने साथ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है। तो मैं भी कहूंगी कि लॉकडाउन की वजह से मेरा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस था, वो मैंने एक्सप्लोर जी किया है। एंड जी डेफिनेटली कुछ टाइम इनिशियली लॉकडाउन के कुछ टाइम ऐसा था कि ठीक है लॉकडाउन खत्म हो जाएगा एंड वी विल रिज्यूम विद आवर स्टूडियो। लाइक आई हैव गॉट आराध्यम योगा, मेरा जी स्टूडियो जो मैं इंदौर में रन करती हूँ। तो ये सारी चीजें थी, बट जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया तो लोगों को समझ आता गया कि हम लोग योगा के बिना तो रह नहीं सकते। जी देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि हम इसको ऑनलाइन कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है। देन आई स्टार्टेड विद द इंस्टाग्राम सेशन, बिकॉज इंस्टाग्राम पे काफी अच्छे फॉलोअर्स है, 65,000 के अराउंड है। और जी वो लोग हमेशा से एडमायर करते आए हैं मेरे योगा की टीचिंग को, योगा के जी पोस्टर्स को, आसनास को, जिस तरीके से मैं सिखाती हूँ। बट उन लोगों की हमेशा मुझसे कंप्लेन रहती थी कि आप इंस्टाग्राम सेशंस लो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आराध्यम की टीम, मेरा आराध्यम स्टूडियो और मेरी ही टीम में हम लोगों ने मॉर्निंग इवनिंग योगा के काफी सारे सेशंस ऑनलाइन दिए, जिसकी वजह से लोगों को एक आदत सी बन गई है योगा की बहुत ज्यादा, कि उनको समझ आने लगा कि योगा इट्स नॉट ओनली अबाउट द बोरिंग थिंग, बोरिंग स्टफ, बट इट इज मोर अबाउट दैट। बिकॉज जब आप सही ढंग से प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हो, जब आप सही ढंग से योग की प्रैक्टिस करते हो, तो उसका डेफिनेट रिजल्ट आपके शरीर में दिखता है। तो जी जैसे उन लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेस कम लगने लगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लगने लगा, ब्रीदिंग से फ्रेश फील हो रहा था, पॉजिटिविटी ज्यादा उनकी लाइफ में आ रही थी, तो आई जी थिंक इस चीज ने मुझे भी काफी मोटिवेट किया। देन मैंने अपने इंस्टाग्राम पे योगा के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट हो गए या जी जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गए। तो मैंने इंस्टाग्राम पे के चैनल पे उन सभी लोगों को इनवाइट किया कि अगर जैसे मैं योगा प्रोवाइड कर रही हूँ, बट योगा के साथ और ऐसी क्या चीजें हैं जी जो लोगों को इस लॉकडाउन में घर बैठे हम लोग अवेलेबल करा सके। और घर बैठे लोग, और कुछ भी हम कंट्रीब्यूट अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अगर हेल्थ के लिए लोगों के लिए काम कर लिया, वो भी घर बैठे, तो जी आई थिंक इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस टाइम के लिए हमारे देश के लिए और मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। तो मेरे सीमा में जितना था मैंने वो चीज करने की कोशिश करी। जी और लोगों का जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया, इंस्टाग्राम सेशन को लोगों ने बहुत लाइक किया। जी बट एक चैलेंज मुझे फील हुआ इंस्टाग्राम में, दैट कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग ऐसे जो आपके साथ करते हैं। जी और मेरे योगा को जितने लोग जानते हैं तो वो हमेशा इस चीज के लिए बोलते हैं कि क्या करवाना है, इससे ज्यादा मैं उस पर ज्यादा ध्यान देती हूँ कि कैसे करवाना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि जी जैसे सबका शरीर अलग होता है, आज सभी आप देखोगे कि सभी लोग बोल रहे हैं कपाल भाती करो, बहुत अच्छा है, आपके शरीर जी में गर्मी बढ़ाता है, आपके जी माइंड को एक तरीके से कपाल मीन्स योर स्कल एंड भांति मीन्स द क्लिनजिंग। तो वो सारे नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस को अपनी बॉडी से, अपने माइंड से रिमूव करना। बट जी उसके साथ ही उसके कुछ कॉन्स भी हैं। जैसे अगर हम प्रोज की कॉन्स करें
तो बीइंग अ योगा ट्रेनर या कोई भी टीचर हो, उसको कौन सा अपने स्टूडेंट्स को बताना नहीं भूलना चाहिए। जी जैसे मैं बात करूंगी, अगर कोई बीपी हाई बीपी वाला पेशेंट है जी एंड ही इज लाइक वेरी मच स्ट्रेस्ड आउट विद दिस कोरोना सिचुएशन, जी बट एंड ही हैज स्टार्टेड आल्सो डूइंग द कपालभाति प्राणायाम, but that Kapalbhati pranayam may, lead to some different complications because he is a high blood pressure, patient. जी तो जी इसलिए मुझे ये चीज फील हुई कि इंस्टाग्राम पे देना इट इज अ वेरी गुड थिंग, बट अभी तक ऑफलाइन सेशन में होता था कि मैं बताती थी, मैं करवाती थी, मैं करेक्ट करती थी और मैं देख पाती थी कि कोई कैसे कर रहा है। जी तो फिर मैंने इस चीज का सोल्यूशन निकाला कि लेट्स switch this Instagram session to like the Zoom session where I can actually see my students how they are जी doing, are they able to properly perform the yoga posture which I am instructing them। तो वो चीज से यस बहुत इजी हो गया और अभी हम लोग Zoom पे मॉर्निंग इवनिंग काफी सारी कपल ऑफ क्लासेस वी आर प्रोवाइडिंग एंड आपको मतलब मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगेन सिर्फ इंदौर के लोग नहीं, पुणे, बैंगलोर, जयपुर, राजस्थान क्या एंड बात है इवन कनाडा, यूएस के भी लोग जूम क्लासेस में हमारी क्लासेस ले रहे हैं एंड दे आर फाइंडिंग इट मोर लाइक मोर पावरफुल, मोर स्ट्रेंथ फ्रॉम इनसाइड। वाह दैट्स यस ग्रेट। अब इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि अब हम एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विद इन लाए हमारे, बिकॉज अब जो जीवन हम जीने वाले हैं इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट एज वेल एज इट इज़ चैलेंजिंग ऑल्सो, बिकॉज हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, हमें हमारा मेंटल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग रखना है, हमारा फिजिकल जो हमारी बॉडी है उसे स्ट्रॉन्ग रखना है। एंड नाउ ये तो सिर्फ कह सकते हैं कि शुरुआत है, वी हैव टू दिस fight a long war against these kind of things, but the thing is कि आपका साथी कौन कौन से ऐसे when Chetna was in lockdown, what were the yoga asanas or what were the best yoga asanas that were like Chetna was very keen of doing all these? जब आप क्लास नहीं भी ले रही थी तो आप खुद के लिए ये आसन करती ही करती थी। बिल्कुल। जूही जी देखिए, मुझे जो लोग फॉलो करते हैं, एक रोडीज की वजह से काफी फेम मिला है जी योगा के लिए, जी तो वहां पे लोग काफी एडमायर करते बिकॉज ऑफ द एडवांस पोस्चर्स विच आई डू एंड विच सीम टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए मुझे काफी लोगों ने एडमायर किया है, बट मैं उन सभी लोगों को और जो भी ये अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है और स्पेशली इस पीरियड में डू नॉट गो फॉर मेनी एडवांस पोस्चर्स। अभी एडवांस पोस्चर्स ना करिए। इवन मैंने भी अभी एडवांस पोस्चर्स की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी कम कर दी है, बिकॉज अभी के टाइम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द बेसिक आसना, द आसनास, द प्राणायाम विच कैन एक्चुअली इंप्रूव योर इम्यूनिटी। बिकॉज अभी कोई बहुत ज्यादा भी चीज होगी दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज अभी आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप थोड़ा सा पूरी जो लाइफ है वो लॉकडाउन ऐसे ही है। I will not stop the people who want to explore themselves, who are already a yoga practitioner. But yes, if you people are very beginners and you just want to work on your health and immunity in this period, then go with the simpler one, the effective one. And तो रही बात जूही जी जो आपने पूछी कि चेतना क्या लॉकडाउन में फॉलो कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्राणायाम में मैं कपालभाति डेफिनेटली करती हूँ। एंड कपालभाति बिकॉज आई एम फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सो मैं उसको जो कपालभाति के स्ट्रोक्स होते हैं वो ज्यादा लगाने की कोशिश करती हूँ कि 1 मिनट में मैं कितना ज्यादा कपालभाति के स्ट्रोक्स लगा पा रही हूँ। बट जो भी हार्ट पेशेंट्स है या कुछ स्पेशल कॉम्प्लिकेशंस है अगर किसी को, तो वो लोग किसी गाइडेंस के अंदर ही कुछ भी ऐसे प्राणायाम प्रैक्टिस करें, सिर्फ देख के ना करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। And second चीज is नाड़ी शोधन प्राणायाम, because नाड़ी शोधन it is a alternate nostril breathing, तो आपके राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को, जो ब्रेन का हेमिस्फीयर होता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो अगर आप नाड़ी शोधन करोगे तो आपको वो कामनेस अंदर से पॉइज और आपको बहुत ज्यादा पीसफुल फील होगा। तो आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कैसे नेगेटिविटी से दूर हुआ जा सकता है, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बीच में मैं आपको मेंशन करना भूल गई, जो कि मैंने सोचा था बाद में बताऊंगी, दैट इज द सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया के ऊपर अभी एक रिसर्च भी हुई है और ये पाया गया है कि सुदर्शन क्रिया जो भी लोग कर रहे हैं उनकी इम्यूनिटी जो है वो 5 गुना बढ़ रही है। मतलब दिस इज द फैक्ट।
एंड सुदर्शन क्रिया एक इतनी इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है जो आपके इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, जो आपके नेगेटिव इमोशन से आपको फाइट करने के लिए हेल्प कर रहा है, आपको स्टैमिना स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। तो आई जस्ट मेक श्योर, अभी लॉकडाउन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन में मेरा काम और ज्यादा बढ़ गया है, तो अभी दिन भर क्लासेस चल रही है और लॉकडाउन के चलते हुए मैं ये चीज को मेक श्योर करती हूँ जूही जी की किसी भी हालत में मेरा ध्यान जो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं सुदर्शन क्रिया को किसी भी हालत में ना छोड़ूं। तो अभी हम लोग एक वर्कशॉप भी इस तरीके की लगा रहे हैं, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग वर्कशॉप। ये 4 दिन की वर्कशॉप है जहाँ पे कोई भी ये सुदर्शन क्रिया को सीख सकता है। बेसिकली इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम एंड आई एम ऑल्सो एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर विद एन इंटरनेशनल योगा ट्रेनर। तो हम लोग ये कंडक्ट करें जहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुदर्शन क्रिया सिखा सकें और सुदर्शन क्रिया से इम्यूनिटी लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार इज वेरी वेरी गुड, especially in this lockdown period. I was coming to that कि मुझे बहुत सारे आसन के नाम तो नहीं पता, बिकॉज हम लोगों के लिए योगा इज क्वाइट, कई बार हम जब देखते तो हमें नाम ही थोड़े टफ लगते हैं, जैसा आप आसानी से कह रहे हैं। पर सूर्य नमस्कार इज वन सच थिंग, मुझे लगता है जो योगा में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और लोग जिसके बारे में कॉमनली जानते हैं। पर मुझे ये भी समझ में आया कि कई लोगों ने वीडियोस में सूर्य नमस्कार डाले क्योंकि उनको लगता है इट्स अ कंप्लीट एक्सरसाइज, एंड आई थिंक इट इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज कि वो पूरी बॉडी इन्वॉल्व करती है। तो सूर्य नमस्कार टेंटेटिवली कितने करने चाहिए या कितने सेकंड्स में एक होना चाहिए, ये कुछ अगर ये क्या कोई पर्टिकुलर इसका कोई ऐसा कोई रेंज है? ओके देखिए, सूर्य नमस्कार में बेसिकली सूर्य नमस्कार को हम आसन नहीं बोल सकते। सूर्य नमस्कार इज द प्रोसेस और उसमें काफी सारे आसन जब मिलते हैं एक के बाद दूसरी लय में बंधे हुए हैं वो सारे आसन, तो वो पूरी प्रोसेस को हम सूर्य नमस्कार बोलते हैं, राइट। तो सूर्य नमस्कार में 12 पोस्चर्स हैं, 12 आसनास हैं जिसको हम इंग्लिश में पोस्चर्स बोलते हैं। तो ये 12 सूर्य नमस्कार अगर कोई भी पर्सन करता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप ज्यादा नहीं भी कर पाए तो कम से कम 12 नहीं तो फिर 6 सूर्य नमस्कार मॉर्निंग में आपको करना ही चाहिए। जी मैं आपसे जब पिछली बार मिली थी तो मेरी एक चीज पे बात हुई थी, हम अगेंस्ट नहीं है कि हम लोग ज्यादा वेट उठाएं या हम इन सब चीजों के अगेंस्ट नहीं है, बट पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी को हम एक्सेसिवली स्ट्रेच कर देते हैं जब हम बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं या फिर मसल बिल्ड करते हैं या फिर एक लेवल ऊपर जाते हैं, और फिर हम जब अपनी बैक टू द नॉर्मल रूटीन आते हैं तो हम उस स्केड्यूल या उस रिजाइम को फॉलो नहीं कर पाते। और उसका रीज़न ये और उसके कारण ये होता है कि हम बैक टू द पवेलियन आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था, और हो सकता है हम ज़्यादा वेट गेन कर लें। बट दिस इज अलाइक योगा। योगा में बहुत ही बेसिक से शुरू होता है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत धीरे धीरे जो है वो ग्रो होता है और इट कीप्स इनसाइड यू, मतलब ये आपको ना ही एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है और फिर आपको मेंटेन करना पड़ता है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली योगा आपकी लाइफ में एंटर करता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। योगा ओवरनाइट आपको चेंज नहीं करेगा, बट ग्रेजुअली आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बना देगा। ऐसी कोई चीजें जो आपको लगता है कि जो योगा की डेफिनेटली इज ओवर पावरिंग देन अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस? देखिए जूही जी, एक चीज को सभी लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि योग एक ऐसी चीज है जो जिसका ओरिजिन जो है वो इंडिया से, वो भारत से हुआ है और उसको वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा अपना रहा है, राइट। तो अभी और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में बहुत अपना रहे हैं। क्यों इतना योगा को वेस्टर्न कल्चर में अपनाया जा रहा है, क्यों इतना इस चीज को समझना बहुत जरूरी है? बिकॉज कहीं ना कहीं योग जो है आपकी एक्सटर्नल बॉडी से ज्यादा आपकी इंटरनल बॉडी पे काम करता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे काम करता है। आप कहीं भी किसी भी चीज को बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखा सकते हो या बना सकते हो, बट आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो, वो चीज अगर इंटरनली आपके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर काम हो रहा है, आपकी मैकेनिज्म पे काम हो रहा है, डिफरेंट सिस्टम्स पे काम हो रहा है, बी इट रेस्पिरेटरी सिस्टम, योर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सारी चीजें जो है ये योगा ठीक भी करता है, सुधारता भी है, और अगर सुधरा हुआ है तो उसको मेंटेन भी करके रखता है।
एंड दैट्स द रीजन कि योगा को सभी चीजों से ज्यादा ऊपर रखा गया है। अब बात आती है कि क्यों इतना अच्छा बेनिफिट मिलने के बाद लोग योगा की तरफ इतना अग्रसर नहीं है या इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं या अभी तक नहीं होते हैं, अब तो डेफिनेटली हो रहे हैं। तो देखिए कोई भी चीज जो है जूही जी की कोई भी चीज है एक पेशेंस मांगती है। आप देखो हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी ये बात करते कि कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप करी गए और उसका धीरे धीरे जब रिजल्ट मिलता है तो वो डीप होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। बट आज की दुनिया में सब लोग इतना ज्यादा भागम दौड़ कर रहे हैं, उनको सब कुछ क्विक चाहिए। दे डोंट वांट टू वेट फॉर समथिंग, दे जस्ट वांट एवरीथिंग टू बी क्विक। सो व्हाट हैपेंस, वो क्विक में सडन रिजल्ट में और सब कुछ जल्दी मिले उस चक्कर में वो लोग बहुत डिफरेंट चीजों की तरफ जाते हैं। तो वो उनकी एक्सटर्नल बॉडी को तो बहुत खूबसूरत बना देता है या टोन कर देता है, जिस चीज की वजह से वो उस फील्ड की तरफ या उस तरह के सेशंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट लॉन्गर टाइम में ये ह्यूमन नेचर है कि आप कोई भी चीज को बहुत टाइम तक पकड़ के नहीं रख पाते हो। आपका माइंड चेंज होता है, आपके थॉट्स चेंज होते हैं, आपके आसपास की कम्युनिटी चेंज होती है, लोग बदलते हैं, तो आपकी आदतें भी बदलती है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम अट्रैक्ट होते हैं बट बहुत जल्दी से फिर उससे छूट भी जाते हैं। अब क्योंकि कोई चीज ने आपके इंटरनल बॉडी पे इतना ज्यादा काम नहीं किया है तो आप 2 से 3 महीने आप देखो वेट करो, फिर वापस आप बैक टू पवेलियन आ जाओगे, बैक टू वही रूटीन एंड एवरीथिंग, एंड देन यू फील लाइक कि नाउ व्हाट नेक्स्ट, राइट। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि if you are going for the yoga, make sure that you go to the proper trainer जो आपको योगा में इंटरेस्ट क्रिएट करवा सके, जो आपको योगा से इंटरनली कनेक्ट करा सके, स्पिरिचुअली कनेक्ट करा सके। क्योंकि अभी मैं आपको जो जी कुछ भी बोलूंगी आप तब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा पाओगे जब तक आपको उसका बेनिफिट ना पता हो, राइट। तो ये टीचर की, ये ट्रेनर की जिम्मेदारी है कि उसको इतना इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव बनाया जाए कि आप प्रोवाइड वही करो बट देने का, उसको समझाने का और एक्सप्लेन करने का तरीका इतना डिफरेंट हो कि ऑटोमेटिकली लोग उसमें इंटरेस्ट लें। तो ये तो ही ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी वजह से जब एक बार कोई उस योगा के फ्लेवर को जब टेस्ट कर लेता है तो आई कैन गारंटी यू, आई कैन बेट यू कि वो कभी भी योगा को छोड़ ही नहीं सकता लाइफ में। That's true. मुझे पता है. I have seen the passionate, yoga love in your eyes. I have seen that in your students as well. They love doing yoga because वो काफी सालों से आपके साथ कर रहे हैं. And I must say मैंने भी 2 बार आपके साथ योगा किया है, but I definitely enjoyed the session. And one more thing is I want to ask on a last note. That could be the we will be wrapping after this. बट ऐसी कोई 3-4 आसन जो इंसान बहुत बेसिक, जैसे मेरे जैसे लोग जिन्होंने योगा पढ़ा है पर बहुत ज़्यादा किया, ट्राई नहीं किया, हम लोगों ने थोड़ा सा कपाल भारती किया है, अनुलोम विलोम किया है, सूर्य नमस्कार भी किया है, बट टेक्निकली हम लोगों को सिर्फ इतना पता है कि हाँ ये है। बट अगर ऐसी कुछ बेसिक 2-3 चीज़ें आप जो कहेंगे कि लोग अभी भी फिलहाल दे कैन इनकलकेट इन देयर डेली रूटीन एंड दे कैन हैव अ वेरी गुड change in their lifestyle, in their life, in their internal body parts, in their physical appearances, तो ये क्या हो सकते हैं? See, there are a lot of things which you can do, but since you have asked for few things, so definitely one must include कपालभाति प्राणायाम। ठीक है, कपालभाति प्राणायाम है तो वो मैं आपको बताती हूँ कि करेक्ट तरीका क्या है कपालभाति का। अब देखिए, सिटिंग posture is very very important. So this is called the Ardha Padmasana, that is the half lotus. So why we sit in this posture? Because all this posture are responsible to make your spine erect. आपकी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखता है and you feel like, because आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहेगी तो आप अपने लंग्स के ऊपर काम कर पाओगे, आप नेवल पे काम कर पाओगे। बट कुछ लोग सुखासन में बैठ के ऐसे शोल्डर्स ड्रॉप कर लेते हैं एंड दे गो फॉर लाइक कपालभाति। आई एम टेलिंग यू, वो पूरी लाइफ टाइम भी अगर कपालभाति इस तरीके से करेंगे, दे विल नॉट गेट अ सिंगल % बेनिफिट ऑफ कपालभाति। Okay. So it's very very important that in which posture you are sitting.
The ideal one is you have to sit in the lotus posture, right? But few people don't have that knee flexibility. इसके पहले आप आगे बढ़े थोड़ा सा, अगर आप लेफ्ट में खसक जाएंगे तो हमारे व्यूअर्स आपको ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे जी. Is it fine now? जी बिल्कुल. Yes. Okay. So coming back to the point, so Kapalbhati में ideal posture is the Padmasana, that is the full lotus or the lotus posture. But if somebody is not having that good knee flexibility, then the person might go with the half lotus. I think ये बहुत easy है, हर कोई जा सकता है. आपको रीढ़ की हड्डी को straight रखना है and try to sit in the chin mudra, ज्ञान मुद्रा. Okay. We will not go much in detail, but it is good because आप जो भी प्राणायाम मीन्स प्राण ऊर्जा को चैनलाइज करना ऊपर की तरफ. प्राणा मीन्स द लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसकी वजह से आप सोच पा रहे हो, खा पा रहे हो, उठ पा रहे हो, बैठ पा रहे हो. तो ये प्राणा जब आपकी बॉडी में ऊपर बढ़ता है तो यू फील वेरी पॉजिटिव, यू फील वेरी फ्रेश, यू फील वेरी एंथुसियास्टिक. तो व्हाट हैपेंस, ऑल दीज आर लाइक द एनर्जी पॉइंट्स. तो अगर आप इनको लॉक नहीं करते हो तो मे बी पॉसिबल कि ये प्राणा लेवल जो है बाहर की तरफ भी फ्लो कर जाए. So that's why we apply the lock, that is the chin lock, जिसको हम हिंदी में मुद्राएं बोलते हैं. तो इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं. So you have to sit in the ज्ञान मुद्रा or the chin mudra. And after that, with exhalation, you will be exhaling and at the same time you will be pulling your navel inside. Some people नेवल को छोड़ के पूरे शरीर से कपालभाति करते, लाइक दिस इज नॉट कपालभाति. तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको कंधों को नहीं हिलाना है, शोल्डर भाती नहीं करना है, कपाल करना है. बॉडी को स्थिर रखिए, आंखें बंद करेंगे, दोनों भौंों के बीच में. टेक योर अटेंशन बिटवीन द सेंटर ऑफ योर आईब्रोज एंड यू कैन स्टार्ट विथ लाइक फ्यू नॉर्मल ब्रेथ्स इन एंड आउट. And then pulling the navel in and exhaling out like. And relax. Okay. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रेजुअली स्टार्ट करो. इसको बोलते हैं स्ट्रोक. आप एक बार अंदर लेते हो, दिस इज वन स्ट्रोक. आप इसको ग्रेजुअली स्टार्ट करो एंड देन फिर धीरे धीरे जो है आप इसको बढ़ा सकते हो, जैसा मैंने आपको लास्ट में करके बताया. अच्छा, इसको बहुत सारा पानी पीकर नहीं करना है या खाली पेट भी एकदम नहीं करना और एकदम पेट फुल करके भी नहीं करना है. ओके. तो ये चीज का कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए, अगर कोई हाई बीपी वाला पेशेंट है तो या तो वो कपालभाति अवॉइड करे, या फिर अगर वो कपालभाति करना चाह रहे हैं तो बहुत गैप रखते हुए हर स्ट्रोक्स के बीच में, लाइक ओके बहुत स्लो जा सकते हैं. राइट. ओके. Then the second pranayam is the नाड़ी शोधन प्राणायाम. नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसे हम अलोम विलोम भी बोलते हैं, बट अलोम विलोम बहुत फास्ट होता है. इट इज द ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग. तो आप मुद्राएं कोई भी ले सकते हो. देखिए सभी का अलग अलग फॉर्म है. कुछ लोग देखते हैं कि हमने तो ये सीखा है, वो नहीं. सभी देयर आर गॉट द 7 schools ऑफ योगा एंड फिर उसके बाद सभी टीचर्स का भी अपना अपना स्टाइल है सिखाने का. तो आई ऑलवेज गो विद दिस मुद्रा. तो वेयर यू कैन क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल. पूरी तरह से पहले श्वास छोड़ो. सब लोग पहले श्वास लेने से स्टार्ट कर लेते हैं. नो, पहले जो कुछ अंदर है आप उसको पहले एक्सेल आउट करो, लाइक एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट. देन सेम से लेफ्ट से ही इनहेल कीजिए. लेफ्ट को बंद करें और राइट से बाहर. अब राइट से ही अंदर, राइट बंद, लेफ्ट बाहर. कुछ लोग चाहे तो इस मुद्रा के साथ भी जा सकते हैं. दे कैन गो विद दिस मुद्रा ऑल्सो. तो ये टेक्निक समझना बहुत जरूरी है कि आप श्वास छोड़ें एक से, इनहेल करें एक से, देन दूसरे से बाहर जाने दो, तभी वो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहलाएगी. फिर वापस इससे अंदर आने दो बट ऑपोजिट से बाहर जाने दो. तो दिस वे
यू कैन वर्क ऑन योर ब्रेन। और जहां तक बात आती है मेंटल हेल्थ की, जहाँ पे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हो रही है, जी लोगों को इतना नुकसान हो रहा है बहुत सारा, तो नाड़ी शोधन करके आप अपने अंदर पीस और वो काम फील कर सकते हैं। तो क्या ये बात दो है, चीज। क्या बात सेकेंड है। चीज जो आपकी इम्यूनिटी पे और आपके ओवरऑल बॉडी पे काम करेगी, दैट इज द बटरफ्लाई पोस्चर, विच इज वेरी वेरी गुड। सो बटरफ्लाई के लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों पंजों को जोड़ के और अपने जेनिटल्स, जनेंद्रियों के पास में रख लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी अगेन, क्योंकि अगर आप मुड़ गए, आपका चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जहां श्वास की हम बात कर रहे तो वो तो फिर अंदर तक जा ही नहीं पाएगी। तो ब्रीदिंग का बड़ा खास ध्यान रखना है। कोई भी पोस्चर आप योगा में उठा लो, मैं थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाती हूँ सो दैट फ्रेम जी में रहूं मैं। जी ओके, सो फ्रॉम हियर यू कैन स्टार्ट स्लैपिंग। कुछ लोगों को हो सकता है कि जैसे यहाँ पर हो, देखिए एक चीज का समझना बहुत जरूरी है। आप अगर किसी गाइडेंस में करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आप नहीं कर पा रहे हो तो किसी को देख के एज इट इज फॉलो करना नहीं है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। व्हाई? उस पर्सन की अपनी कैपेसिटी है, आपकी बॉडी का टाइप अपने हिसाब से है। आप उसको देख के फॉलो करोगे, हो सकता है योगा से ठीक होने की बजाय आप दो प्रॉब्लम और ले बैठो। जी तो अभी जैसे मैं यहाँ तक बैठ रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ से इनर थाइज, आपका पेल्विक रीजन इतना टाइट हो कि वो नीचे जा ही नहीं पा रहा है, बट उन्होंने देखा चेतना मैम ने तो बोला इसको खींचते रहो, खींचने के चक्कर में यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, देन फिर लॉकडाउन में जय गुरुदेव हो जाएगा। तो बेटर है आप उसको प्रॉपरली करो, अपनी अपनी बॉडी की क्षमता के हिसाब से करो। बट हाँ, अगर आपने श्वास को पकड़ा, पोस्चर से पहले आता है श्वास। अगर आपने, इफ यू आर फोकसिंग मोर ओवर योर ब्रेथ, लाइक in which moment you are taking inhalation or you are taking exhalation, अगर आपने इतना ध्यान रखा तो आपका अगर पैर इतना आता है तो रेगुलर प्रैक्टिस है, इट कैन कम हियर और इवन इट कैन गो डाउन। ओके, सो ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। so you can go with the butterfly posture, जिसको हम तितली आसन बोलते हैं, like this way। ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप देख सकते हो पोस्चर से। पेट पे भी काम हो रहा है, लेग्स जी पे भी काम हो रहा है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, श्वास में लेती जा रही हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी काम हो रहा है। so this बिल्कुल butterfly posture can be very good for this lockdown, for your immunity system। तो ये चीज आप कर सकते हो। इसको आप कम से कम 15 से 20 बार करो। अगर थकान हो जाती है, धीरे धीरे, एकदम से कुछ भी पोस्चर से नहीं आना, धीरे से घुटनों को बेंड करें, इसको पकड़ लो ताकि जो स्ट्रेचिंग हुआ है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो। एंड देन अगेन यू कैन गो फॉर द सेकेंड राउंड लाइक दिस। ओके, सो दिस वे यू कैन गो फॉर द तितली आसना। तितली आसन आप कर सकते हो। एंड अपनी रूटीन में, योगा में आप मैं स्पेशली लोगों को ये बोलती हूँ कि आपका इम्यूनिटी के हिसाब से तो ये प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन क्रिया, बटरफ्लाई पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अपना सेशन आप इस तरीके से रखिए कि आपके उसमें कुछ ऐसे आसन हो जिसमें आपको आगे झुकना हो, जिसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, कोर के ऊपर काम हो, जैसे पश्चिमोत्तानासन हो गया। आप सामने की तरफ बैठे एंड श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, एक्सेल करते हुए आगे की तरफ। तो ध्यान रहे कि आप आगे की तरफ चेस्ट को डाउन करते हुए जाए। कुछ लोग कुबड़ निकालते हैं और कुबड़ निकालने के बाद कोशिश करते हैं, हमको सिखाया पंजे पकड़ने, आप पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं, इधर कमर खराब हो जाएगी, राइट? तो प्रॉपर तरीके से जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से आपकी कोई भी टीचर हो या आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, तो आप अपना सेशन इस तरीके से रखो कि कुछ उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर्स हो, कुछ ऐसे आसना हो जिसमें आपको पीछे की तरफ जाना पड़ रहा हो, जैसे बैक बेंडिंग हो गया, जैसे आपका भुजंग आसन हो गया। कुछ ऐसे पोस्चर है जिसमें आप ट्विस्ट कर रहे हो। ट्विस्ट कैसे कर सकते हैं? आप पद्मासन में बैठो, अर्ध में बैठो, या फिर अपने पंजों को आगे पीछे इस तरीके से करके, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को या तो अपने हिप के पीछे रख लीजिए या फिर अपने थाइस पे दूसरी तरफ, एंड ट्विस्ट करें और लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑपोजिट से भी। एंड देन फिर कुछ और पोस्चर्स है ट्विस्टिंग के, जैसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। एक पैर को बेंड करके आप यहाँ पे रखिए। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं जा रही हूँ,
क्योंकि आप लोगों को बस ये बताना है कि आप क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हो। दूसरे पैर को बेंड करके यहाँ पर रखिए एंड देन यू कैन ट्विस्ट, यू कैन गो बैक। तो ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं रिपीट करना चाहूंगी, आपका जो योगा सेशन होगा उसमें आप क्या कर सकते हो, यू स्टार्ट विथ ओमकार। ओम इज अनादर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ओम अगर जूही जी टाइम हो तो हम ओम के लिए भी बता सकते हैं थोड़ा सा, या शॉर्ट में करें? बिल्कुल बता सकते हैं। ओके, सो पहले मैं आपको बता दूं कि आपका सेशन आप कैसे रख सकते हैं। आप 3 बार ओमकार से स्टार्ट करें, मैं उसका इंपॉर्टेंस अभी बताऊंगी। ओमकार के बाद फिर आप थोड़ा सा बॉडी को रोटेट कर लो, थोड़ा सा जॉइंट्स को रोटेट कर लो, और उसके बाद आप सूर्य नमस्कार लगाइए, 6 सूर्य नमस्कार। आप जो भी फॉलो करते हैं, बट एक बात का ध्यान रखें कि आपकी श्वास प्रॉपर होनी चाहिए, कि किस पोस्चर में श्वास छोड़ते हुए जाना है, किस में इनहेल करते हुए आना है। उसके बाद फिर आप कुछ ऐसा पोस्चर रखो कि अगर आप फॉरवर्ड जा रहे हो तो फॉरवर्ड के जस्ट बाद आप बैक बेंड करो, ताकि वो कॉम्पनसेट हो सके। क्योंकि हम नॉर्मली बैठते हैं, हम फॉरवर्ड कर नहीं रहे, अगर हम फॉरवर्ड कर रहे हैं देन उसको कॉम्पनसेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर लो। ट्विस्टिंग के बाद देन यू कैन गो विद दिस बटरफ्लाई पोस्चर। बटरफ्लाई और ये सब करने के बाद देन फिर आप कपालभाति कर सकते हो। कम से कम 200 स्ट्रोक्स आप लगाने की कोशिश करिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम के 10 राउंड कीजिए, लाइक इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल किया, एक्सहेल किया, ये 1 राउंड होगा। तो ऐसे आप लोग मिनिमम 6 और मैक्सिमम तो आपकी इच्छा है, आप जितने भी लगा सको। बट नाड़ी शोधन का कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं कि ये लोगों को नहीं करना है, वो लोगों को नहीं करना है। तो नाड़ी शोधन जैसा अभी मैंने आपको बताया वैसा नाड़ी शोधन कोई भी नॉर्मली कोई भी पर्सन कर सकता है, राइट? अब हम आते हैं कि ओमकार के ऊपर। देखिए, जूही जी ने मुझसे पूछा कि मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताऊंगी मेंटल हेल्थ लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेट करते हो, इफ यू फाइंड कि आई एम वेरी बैड इन डूइंग मेडिटेशन, बिकॉज द मोमेंट आई सिट इन मेडिटेशन देयर आर लाइक द बम्बार्डिंग ऑफ द थॉट्स इन माई हेड। सो नो वरीज, देयर आर सो मेनी गुड गाइडेड मेडिटेशन जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको बहुत सारे YouTube पे अच्छे गाइडेड मेडिटेशन मिलेंगे श्री श्री रविशंकर जी के। अभी तो वो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम, मतलब मैं बताना चाहूंगी कि पूरी दुनिया भर से 142 कंट्रीज के लोग उनके साथ मेडिटेट कर रहे हैं। रोज 27 lakhs अराउंड मॉर्निंग एंड इवनिंग हो रहा है। तो अगर आप डिफिकल्टी फाइंड करते हैं, इफ यू आर अ बिगनर, देन यू कैन डेफिनेटली गो विद द गाइडेड मेडिटेशन। तो ये सब आसन करने के बाद मेडिटेशन के लिए आप जा सकते हो। अब बात आती है कि ओमकार कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, ओमकार एक यूनिवर्सल साउंड है। यूनिवर्सल साउंड है मतलब आप मान के चलो कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट? एंड जब इस चीज का थोड़ा सा रिसर्च हुआ, देन आई डोंट एग्जैक्टली नो द फैक्ट्स एंड फिगर्स, बट यस, जो यूनिवर्स का साउंड है, जो सन का साउंड निकला, दैट वाज द ओम। सो ओम इज दैट मच पावरफुल। एंड ओम जो है वो बेसिकली 3 स्वर से मिलकर बना है, अ, उ एंड म। एंड ये तीनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, ओम करने के बाद क्यों अच्छा लगने लगता है, बॉडी में भी बहुत लाइट फील होता है, बिकॉज अ का जो साउंड है दैट कम्स फ्रॉम योर नेवल, वो आपके नाभि क्षेत्र से निकलता है। जो ऊ का साउंड है वो आपके चेस्ट से निकलता है, ठीक है? उसका वाइब्रेशन जो होता है वो आपको चेस्ट रीजन पे फील होता है। जो म का साउंड है वो आपके गले, कंठ पे एंड योर दिस रीजन, हेड पे फील होता है। अब आप देखना कि अगर मैं थोड़ा सा एक जो हमने सुनते आए हैं, अगर उसके बेसिस पे बात करूं कि जो पूरी एनर्जी है, ये पूरा यूनिवर्स है, ये बेसिकली 3 एनर्जी होती है, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, राइट? सो ब्रह्मा, इट इज अ क्रिएटर। आप देखो, बेबी होता है मदर के वूम में होता है, तो वॉट एवर थिंग्स यू आर डूइंग, दैट इज किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या ऐसी कुछ चीजें हैं कि इनिशिएट करने वाली चीजें बहुत है, तो आप देखोगे उस पर्सन को कभी भी यहाँ की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको पेट रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका ये वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रांग है। और अगर किसी का यहाँ की एनर्जी इम्बैलेंस होती तो उसको अ साउंड का उच्चारण करना चाहिए। उस वाइब्रेशन से जो एलिमेंट्स है इस रीजन के, पेट के या नाभि के नीचे वाले पार्ट के, वो ठीक होते हैं। उसके बाद हम जाए ऊपर की तरफ, तो दैट इज, अब क्रिएटर तो हो गया, अब कोई चीज बना तो ली, बट उसको मेंटेनेंस का काम करना रहता है, राइट?
तो मेंटेनेंस का जो काम होता है वो हमारे ब्रह्मा जी का होता है, ठीक है। तो सॉरी, वो हाँ विष्णु जी का काम होता है। ब्रह्मा इट इज अ क्रिएटर एंड विष्णु इट इज अ ऑरेटर जो मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। तो विष्णु एनर्जी का जो साउंड निकलता है दैट इज द ऊ, वो जो आपके मन से निकलता है। आप देखो कोई भी चीज आपको बैलेंस करनी रहती है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यस और नो, एक नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बात करें कि वॉट एवर थिंग्स यू आर मैनेजिंग, ये वो तो आपको आज तो मेरा मन नहीं कर रहा है, यू नो, वी टॉक अबाउट दिस लाइक। तो ये सारी चीज से क्या होता है, व्हेन यू आर वेरी बैड इन मैनेजिंग द थिंग्स, मेंटेनेंस नहीं है, या कोई पर्सन ऐसा है आप देखो कि घर में बहुत सारे कपड़े इधर उधर रहते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें नहीं है, या अगर कोई वो प्रोजेक्ट भी उठा रहा है तो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चल रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ लैक इन दैट विष्णु एनर्जी। यहाँ से विष्णु में किसी भगवान को रिप्रेजेंट या भगवान रिलीजियसली बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट, एनर्जी विच इज सेम फॉर एवरीवन। तो अगर आप ऊ का उच्चारण करते हो तो आपकी मेंटेनेंस पावर जो है, आपकी ऑर्गेनाइजिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। एंड देन आता है म। म इट इज अ साउंड ऑफ महेश दैट यू क्रिएट फ्रॉम हियर। तो महेश जो है उनको डिस्ट्रक्टर की तरह देखा गया है। महेश मीन्स शिव, राइट। सो डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रॉय करना मीन्स चीजें खराब नहीं करना। आप देखोगे जब जब अभी जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, दिस इज अ डिस्ट्रक्शन एक तरीके से देखा जाए, बट फॉर नेचर इट इज वेरी गुड, यस और नो जूही जी? बिल्कुल, राइट। सो द मोमेंट कम्स व्हेन यू हैव टू टेक द डिसीजन कि विच इज राइट विच इज रॉन्ग, यू हैव टू टेक दैट डिसीजन। ओके, मेरा लेजीनेस बहुत मेरे लिए खराब है, या मेरा ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा है, अच्छा मैं अगर ये चीजें अपनी लाइफ की सुधार लूं तो मैं अपनी इस पावर को बहुत बड़ा, मतलब अपने काम को और अच्छा कर सकता हूँ। तो वो जो डिसीजन पावर है, वो जो बुद्धि, वो जो इंटेलेक्ट आपको अलाउ करता है, आपको गाइड करता है कि किस चीज को खत्म करना है, किस चीज को डेवलप करना है, दैट इज अ वर्क ऑफ दैट कम्स अंडर द महेश एनर्जी, दैट इज अ डिस्ट्रक्टर। सो व्हेन यू चैंट म, तो म से आपकी वो डिसीजन पावर, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी इंप्रूव होती है, राइट। तो व्हेन वी कंबाइन ऑल दिस थिंग, क्योंकि यही चीजें हमारी लाइफ हुई थी, इन्हीं 3 एनर्जीज पे डिपेंड है, तो उससे साउंड निकलता है ओम। अ, उ और म, जब इसको आप कंबाइन कर दोगे तो यू विल गेट द साउंड ओम। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि आपके माइंड के लेवल पे अगर आपको काम करना है, क्योंकि अगर आप राइट डिसीजन लोगे तभी आप हैप्पी फील करोगे, तभी आपको सब कुछ हैपनिंग लगेगा। अगर आप पेट में, अगर आपको देखो सब कुछ बढ़िया, आपका माइंड, यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट पर्सन, बट योर बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग यू, पेट खराब हो गया, यू सी यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। सो दैट इज द क्रिएटर एनर्जी। देन ऑर्गेनाइजिंग, चीजें टैलेंट है, इनिशिएट करने की भी पावर है, बट उसको पता ही नहीं कि ऑर्गेनाइज वे में कैसे करना है, तो दैट कम्स अ विष्णु एनर्जी। तो ओम के उच्चारण से, ओम का रेगुलर प्रैक्टिस करने से आप इन तीनों एनर्जीज को बैलेंस करके रखते हो, एंड अल्टीमेटली आपके इमोशनल लेवल पे, आपके फिजिकल लेवल पे और आपके मेंटल लेवल पे, जो 3 चीजों की हम बात करते हैं, उस पर साइमल्टेनियसली काम होता है। तो यस, ओमकार एंड ओम का उच्चारण बहुत जरूरी है। क्या बात है। आई थिंक that's a clear explanation of why we say Omkar is so important, and it's really commendable. So thank you so much, Chetna. You were astonishingly amazing today, because ठीक है, योगा तो आप अच्छा कराते हो और वो तो आप हमें सिखा ही देते हो, और आपके कई सेशंस में लोगों ने योगा सीखा है, बट यू नो गिविंग these kind of knowledgeable things, it's I think that's really very important. जैसे कि आपने कहा, इंसान तब तक कोई चीज नहीं अपनाता तब तक उसे उसका बेनिफिट पता नहीं होते हैं। सो अगर बेनिफिट पता होंगे तो ऑब्वियसली पीपल विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स द थिंग्स दैट आर लाइक, अभी धीरे धीरे पेस पकड़ने लगा है और योगा लोग बहुत ज्यादा फॉलो करने लग गए हैं। बट इतना एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूंगी, बिकॉज क्या होता है कि अब जब भी हम कोई चीज बोलते तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ पॉइंट पकड़ लेते हैं, तो रिलीजियसली मैं ओम को इतना वो नहीं करना चाहूंगी। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी ऐड करना चाहूंगी। आप देखो, कोई भी आप रिलीजन ले लो, जैसे अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी उठाएं तो वो आमीन बोलते हैं, राइट जी। जैसे अगर हम क्रिश्चियन ले लो तो वो ओमेन बोलते हैं या अमेन बोलते हैं, जो भी उनका है। आप समझ के देखो कि हर एक रिलीजन में
जो 3 मेन स्वर निकल रहे, दैट इज अ, उ और म। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप सभी को ओम बोलना है, आप अपनी रिलीजियस के हिसाब से जिस चीज को चारण करना चाहते हैं, चैंट करना चाहते हैं, आप वो करो। बट द इम्पोर्टेंट इट इज ऑफ द अ, उ और म, ये 3 जो स्वर है इनका इम्पोर्टेंस है, ये मैं आपको ऐड करना चाह रही थी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वेल चेतना, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड आई विश कि आपका ये जो ऑफलाइन सेशन के साथ जो ये ऑनलाइन सेशंस हैं ये भी खूब लोग पसंद करें, और जैसे कि आप इंदौर के लोगों को तो सिखा ही रहे हैं, आप वर्ल्ड वाइड भी, इंटरनेशनली भी लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो ऐसे ही लोग जुड़ते रहें। प्लस आई मस्ट से यू आर अ गर्ल विद सो पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल, बट मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद दैट इज यू लव द डांस एज वेल, सो दिस इज something you're a सर्वगुण संपन्न kind of person. Thank you so much चेतना for joining us. I wish you all the best. आप ऐसे ही लोगों को स्वस्थ रखें और उनके मन में योगा के प्रति इसी तरह जागरूकता जगाते रहें और उन्हें ऐसा प्यार करवाते रहें योगा से, बस यही चाहेंगे। Thank you so much, Juhi, and thanks to all the people. I just request everyone who are watching me right now कि प्लीज योगा को अपना लाइफस्टाइल बनाइए, बिकॉज योगा से ही होगा। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच।